अब सोच मैं मेरा है ना बिना एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो ग्राफिकल एप्लीकेशन पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली हम बात करते हैं कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्लासेस का। तो अब हमसे कोई पूछेगा कि भाई क्लास क्या होती है फिर पाइथन में, तो हमारा आंसर बड़ा सिंपल होगा। क्लास एक तरीका है हमारे डेटा को बाइंड करने का, एक ऐसी अप्रोच जिसमें हम हमारे डेटा को एक सिंगल यूनिट में रैप करते हैं। हम सब लोगों ने पाइथन में जो कोडिंग सीखी थी वो थी मॉड्यूलर अप्रोच। अब विद हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम सीखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। देखो मेरे लिए भी लिखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। Object oriented programming in Python is the concept where the data and the associated attributes are bind together into one single unit. Are bind together into one single unit. So that the data can be hidden. So that the data can be hidden from outside world. और पर्पस क्या होता है? डेटा को आउटसाइड वर्ल्ड से छुपाना. So that the data can be hidden from outside world. In order to work with this data, class object is required. Hence, a class is a blueprint. Class is a blueprint. What a class. सर क्या बट What a class must do. What a class must do. Or not. नेक्स्ट लाइन में एन ऑब्जेक्ट Object. ऑब्जेक्ट के बारे में लिखवा रहे हैं सर, ये पहले क्लास की डेफिनेशन थी।
An object is an entity which is used an object is an entity which is used to bind members of a class. Which is used to bind members of a class. मुझे एक छोटा सा कोड बनाना है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ। तो अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करूँगा? व्हाट कॉन्सेप्ट शुड आई यूज? मुझे वेरिएबल्स चाहिए होंगे, एक इनपुट मेथड चाहिए होगा, वो इनपुट मेथड यूजर से इनपुट रीड करेगा, और एक आउटपुट मेथड चाहिए होगा जो उस आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। यही तो चाहिए मुझे, यही तो काम करना है मुझे। डेफ रीड इनपुट, तो ये हो गया स्टूडेंट का नेम और ये हो गया स्टूडेंट का रोल नंबर। दोनों वेरिएबल बन गए और दोनों वेरिएबल मुझे ग्लोबल बनाने पड़ेंगे तभी वो उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपको याद होगा ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने के लिए हमने कीवर्ड यूज किया था ग्लोबल। नेम ग्लोबल रोल नंबर, ये ना भी लगाए तब भी तो चल जाएगा। राइट। अब मैंने लिखा नेम इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर इक्वल टू int इनपुट स्टूडेंट रोल नंबर। आगे दोनों चीजें और ये डेफ रीड इनपुट मेथड कॉल कर लिया है। शो आउटपुट, जो इसी में आएगा और ये मैंने आउटपुट डिस्प्ले करा दिया। प्रिंट में रोल नंबर, जो रोल नंबर जिसमें RNO रोल नंबर और प्रिंट प्रिंट ठीक है, हो गई ना चीजें यूज। और ये भी मुझे वही यूज करना है जो ग्लोबल है, ग्लोबल नेम और ग्लोबल रोल नंबर। ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो वो लोकल वेरिएबल बना देगा। क्या करेगा? लोकल बना लेगा। कैसे? और बस अब उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है जहां पर रीड इनपुट कॉल होगा। सर वो उस पे इनपुट वाले पे वो रीड इनपुट की स्पेलिंग में और ये शो आउटपुट कॉल। काम खत्म, बस खत्म हो गया मेरा कोड कंप्लीट। मैंने कोड को रन किया, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर और मेरा आउटपुट आ गया। परफेक्ट, मेरा काम चल गया। यही करना था मैंने, मेरा काम हो गया। मगर ऐसे मुझे 15 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है।
तो मुझे कितने वेरिएबल चाहिए? 30। 1 2 2 30 वेरिएबल, हर स्टूडेंट के दो, दो बनने 15 के 30। तो यहाँ पे 30 वेरिएबल बनाऊंगा पहले सारे, फिर सारे 30 वेरिएबल यहाँ ग्लोबल यूज करूंगा, फिर सारी यहाँ पे 30 इनपुट स्टेटमेंट लिखूंगा, और फिर यहाँ पे 30 ग्लोबल वेरिएबल यूज करूंगा, फिर सारी 30 आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे मेरा डेटा जो है ना वो सब स्कैटर्ड है मेमोरी में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से यही डेटा मेरा बाइंड हो जाता है। बाइंड कैसे हो जाता है? अब मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा, और मैंने मेरी क्लास का नाम रखा स्टूडेंट। क्या नाम रखा? स्टूडेंट। और इसके अंदर मैं ये वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। बन गया मेरे दोनों वेरिएबल। अब अगर मैं सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट यहां पे कहां गया क्या हो गया? बंद क्यों हो गया? तो मजाक सा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर ये बना दिया मैंने वेरिएबल रोल नंबर, और ये बना दिया मैंने वेरिएबल नेम। मैं इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, रोल नंबर और नेम। बट अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लगा दूं, प्रिंट रोल नंबर और नेम, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? गार्बेज। वेरिएबल वो चेंज होगा, वो नेम और एनएम लिखा हुआ है। अरे वो तो हो जाएगा, उसको छोड़ो। गार्बेज सर, गार्बेज वैल्यू, राइट? गार्बेज प्रिंट होनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने कोई वेरिएबल को वैल्यू तो दी नहीं है। ठीक है, मैं रन करता हूँ, बट ये मुझे दे रहा है रोल नंबर नेम नॉट डिफाइंड। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर है। हुआ क्या, मैंने रोल नंबर और नेम ये दोनों वेरिएबल स्टूडेंट क्लास के अंदर बाइंड कर दिए, और मैं इसको यूज कहां कर रहा हूं? क्लास के बाहर। क्लास के बाहर। बाहर की दुनिया को तो पता ही नहीं है कि इस नाम से कुछ बना हुआ है। मेरा डेटा आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन हो गया ना। बात समझ आई? मेरा डेटा आउटसाइड वर्ल्ड से क्या हो गया? हिडन हो गया। अब पाइथन सिक्योरिटी के साथ साथ बड़ी खतरनाक लैंग्वेज भी है। खतरनाक क्यों है? अगर ये इनपुट की स्टेटमेंट मैं यहां से उठा के यहां पे मेंशन कर दूं, अब लॉजिक तो ये बोलता है कि ये दोनों वेरिएबल यही वाले हैं, राइट? मैं रन करता हूं, अब मेरा कोड रन हो गया। कोड रन हो गया ना मेरा, एरर कुछ और है, मैंने गलती से एक सिंबल लगा दिया, मेरा कोड रन हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पे ये कैसे मालूम चलेगा कि ये दोनों वेरिएबल है, ये यही वाले हैं? पाइथन को मैंने कहा खतरनाक लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि पाइथन का फीचर है डायनेमिक लैंग्वेज, और डायनेमिक लैंग्वेज क्या बोलती है? जब जरूरत है वेरिएबल तभी बना लो। तो इसने क्या किया, ये नेम और ये रोल नंबर दोनों लोकल बनाए, ना कि ये वाले लिए। समझ आए? ये दोनों वेरिएबल इसने क्या किए, लोकल बनाए, ना कि ये वाले सेम नाम के हो, सेम नाम से। वो तो बन सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसकी स्कोप अलग है, उसकी स्कोप अलग है क्लास में। तो इसने यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल सेपरेट नेम बना दिए, और ये दोनों सेपरेट बनाने के बाद इसको इससे लिंकअप ही नहीं रखा। इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैंने सिर्फ प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी थी कि वो मुझे एरर दे रहा है, रोल नंबर नेम नॉट फाउंड, जबकि मैंने डिक्लेयर किया। अब कॉन्सेप्ट ये है, ये तो मुझे पता है मैंने डिक्लेयर किया, मेरे कोड को थोड़ी पता है, तो मुझे मेरे कोड को ये बात कैसे बतानी है? उसके लिए मुझे चाहिए होता है इस क्लास का ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट। वही लाइन मैंने लिखवाई। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ रियल टाइम एंटिटी, जो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। कैसे?
नाउ व्हाट आई विल डू, मैं अब ये स्टेटमेंट यहाँ से हटा दूंगा। मैं क्लास है ऑब्जेक्ट, वो क्लास स्टूडेंट क्लास है, ऑब्जेक्ट अब बनेगा। ये मेरा मेन है, ऊपर मेरी क्लास बनी हुई है, मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया s इक्वल टू बन गया। अब जैसे ही ये बना, एक ब्लॉक बना, उस ब्लॉक में दो मेंबर बने, रोल नंबर और नेम। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, s डॉट रोल नंबर, s डॉट ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करूंगा मैं इसको। अब ये मुझे एरर नहीं देगा, क्यों? अब ये मुझे इसलिए एरर नहीं देगा क्योंकि मैंने इसको बोल दिया कि भाई तेरे को अपने वेरिएबल नहीं बनाने हैं, तुझे वही वेरिएबल यूज करने हैं जो स्टूडेंट क्लास के अंदर बने हुए हैं। अभी मैंने रोल नंबर में पहले से 0 डाला था, नेम के अंदर मैंने कुछ डाला नहीं था, इसलिए वो ब्लैंक है। बात समझ आई? बात समझ आई? अब आपने कहा था कि सर गार्बेज वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, मैंने कहा पाइथन इज खतरनाक लैंग्वेज। वो खतरनाक क्यों है? वो इसीलिए खतरनाक है, उसको जब तक, अब इसको खतरनाक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एडवांटेज। पाइथन के अलावा जितनी लैंग्वेजेस हैं, हमने थोड़ा बहुत काम सी में भी किया, आईओटी में आपको सी सिखाई थी, C++ आप लोग पढ़कर आए हो, जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई वेरिएबल बनता है उसकी बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है। पाइथन में बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू नहीं होती, पाइथन में बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी होता है। अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट इट इज एम्प्टी। क्या है वो? एम्प्टी। क्लियर हुई बात? तो उस हिसाब से जब मैंने लिखा s डॉट रोल नंबर, तो मैंने कहा कि मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए। तो अब सीधा सीधा लॉजिक हो गया। अब इन दोनों मेंबर्स पे काम करने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करेंगे? तो भाई जो प्रिंट की स्टेटमेंट मैंने यहां से हटाई, इनपुट की, आई विल राइट लाइक दिस, s डॉट नेम, s डॉट, अब कोड को रन करो, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। तो राइट नाउ अब जो काम हो रहा है मेरा, वो क्लास के अंदर बाइंड है, मेरा डेटा क्लास के अंदर हिडन है, और आउटसाइड वर्ल्ड उसे इस ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकता है। मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करने का तरीका ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच लगा रहे हो और इस तरीके से काम कर रहे हो, इसको नेटिव अप्रोच बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी जो काम करने का तरीका है वो वही तरीका है जो मॉड्यूलर अप्रोच में फॉलो किया जाता है, फंक्शन बना के। क्या है तरीका? फंक्शन बना के काम किया जाता है, बिना फंक्शन के नहीं काम किया जाता है। मतलब आप क्या करेंगे, ये बनाई आपने क्लास, ये आपने इसके अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। नेम, अब एस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट वाली कमांड है, वहाँ से मेथड कॉल होंगे अब सीधा। तो दिस इज योर क्लास। क्लास के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास के अंदर आपने दो वेरिएबल बनाए और ये आपके मेथड है। तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले ऐसे काम किया, क्लास में सिर्फ मेंबर बनाए और उनको डायरेक्ट एक्सेस किया। बट मैंने क्या बोला, ये सही अप्रोच नहीं है काम करने की, ठीक है ना। अभी क्लास बना रहे हो तो काम मॉड्यूलर अप्रोच से ही होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ऐसे करेंगे, क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेथड बना के काम करेंगे।
अब उन मेथड को नीचे मेन के अंदर कॉल करेंगे यूजिंग क्लास का ऑब्जेक्ट s डॉट रीड इनपुट। रीड इनपुट। तो क्लास डेफ रीड इनपुट एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, मगर अब एक एरर आ गई। but was given स्टूडेंट डॉट रीड इनपुट टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई आपने जो ये फंक्शन बनाया है, आप इस फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट नहीं दे रहे हो, मगर बाय डिफॉल्ट एक आर्गुमेंट इसमें जाता है। कैसे? नाउ सी, जब आपने इस तरीके से काम किया तो ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट इन दोनों मेंबर को कॉल किया, राइट? डायरेक्ट कॉल किया ना, मगर अब मॉड्यूलर अप्रोच में ऑब्जेक्ट किसे कॉल कर रहा है? मेथड को। ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है मेथड को, बिल्कुल ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में ऑब्जेक्ट किसे कॉल कर रहा है? मेथड को। मेथड को थोड़ी पता है कि ये दोनों वेरिएबल कहाँ है। बात समझ आई? मेथड को नहीं पता ये दोनों वेरिएबल कहां है। मेथड को ये बात बतानी पड़ेगी। यूजिंग कीवर्ड सेल्फ डॉट नेम। अब इस कीवर्ड से हमने उसको क्या बताया? इस कीवर्ड से हमने उसे ये बताया कि भाई ये जो वेरिएबल है ये कोई लोकल वेरिएबल नहीं है। ये तेरे घर के बस। ये जो वेरिएबल है ये कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, ये वही वेरिएबल है जो क्लास के अंदर बने हुए हैं। अब हमने इसको रन हो गया। आया समझ? तो दिस इज हाउ वी वर्क विद क्लास। ये तरीका है क्लास में काम करने का, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब हमने क्या किया? अब हमने अपने कोड को ऑब्जेक्ट के साथ और मॉड्यूलर अप्रोच के साथ बाइंड कर दिया। द वे हाउ वी डू प्रोग्रामिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लास बनाना है, क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स बनाने हैं, देन उन पे काम करने के लिए मेथड बनाना है। मेथड को बताना है कि ये दोनों मेंबर उसके हैं यूजिंग कीवर्ड सेल्फ, और सेल्फ के साथ वेरिएबल्स को यूज करना। और मेन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट से दोनों मेथड इन्वॉल्व है। ये है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये कोड। इस तरीके से हम काम समझ आया? तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनाए? स्टूडेंट क्लास के एक। स्टूडेंट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सिंगल ऑब्जेक्ट। अच्छा। और इस ऑब्जेक्ट की कितनी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की? दो। तो ये कितने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है? एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। अब अगर मुझे इसमें 4 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 4 ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये एक ऑब्जेक्ट, कॉपी पेस्ट। अच्छा 4 ये दूसरा ऑब्जेक्ट, 4। ये तीसरा ऑब्जेक्ट, S1 S2। ठीक है? रन करो। प्रिंट भी होएगा साथ में। शिखा कितने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आई? 3 स्टूडेंट की। अब याद करो, जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने होते थे तो पाइथन में क्या लगाते थे? एरे। मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने के लिए क्या बनाते थे? लिस्ट। लिस्ट। ठीक है?
लिस्ट बनाते थे ना, हाँ, सर। बस इसको भी वही बना, अच्छा जिसको उसको हम बोल देंगे फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल देंगे हम उसे? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसे? क्लास तो यही उठाएंगे, ये बना ली लिस्ट, लिस्ट बन गई। अब इसके बाद लूप चलाओ, अब लूप पे काम करते रहो। अब लिस्ट में कितने डेटा डालने हैं? लिस्ट में कितना डेटा डालना है बताओ? लिस्ट में 5 ले लो सर, 5 ले लो, ठीक रहेगा। 4 ले लो, 5 ले लो, दैट इज योर कॉल। तो एक काम करता हूँ, यूजर से पूछ लेता हूँ कितना डेटा डालना है। तो while true और एक ch वेरिएबल, तो while true ये हो गया इनफाइनाइट लूप, बताया था ना पहले भी। while true इनफाइनाइट लूप हो गया, इनफाइनाइट लूप हो गया। अब इनफाइनाइट लूप होने के बाद अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाएगा। कैसे? s इक्वल टू स्टूडेंट, ये आ गया s डॉट रीड इनपुट, एक ऑब्जेक्ट बना, फंक्शन कॉल हुआ, डेटा आ गया। अब इस डेटा को कहां भेजना है? लिस्ट में, लिस्ट डॉट अपडेट फंक्शन लगाएंगे, ऐड हो गया। और यूजर से पूछ लिया चॉइस इक्वल टू इनपुट, कंटिन्यू अगेन। if ch इक्वल टू n, अगर यूजर ने नो प्रेस किया यहीं पे फुल स्टॉप, अगर यूजर ने नो प्रेस किया तो यहीं पे फुल स्टॉप, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा वो, अदरवाइज वो लूप घूमता रहेगा। कितने ऑब्जेक्ट डाले लिस्ट में? पता नहीं, इंफिनिटी। तो जब लिस्ट में एलिमेंट्स नहीं पता कितने हैं तो लूप कैसे चलाते हैं? एक तो लूप होता था रेंज, 4 अब मुझे पता है लिस्ट में कितने एलिमेंट है? नहीं, तो क्या लिखेंगे? लेन। पढ़ते नहीं आप, इसीलिए पाइथन में फेल है। तुमको बोल रहा हूँ मैं, वो तो पास है। अच्छा वो पता नहीं है। फॉर k in l, भाई इंफिनिटी, हमें पता ही नहीं है लिस्ट में कितना डेटा है। फॉर k in L। अब लिस्ट में एक एलिमेंट उठा, एक ऑब्जेक्ट उठा, वो आ गया k में, k डॉट आउटपुट, शो आउटपुट, शो आउटपुट कॉल कर दिया, ठीक है। रन करो, एंटर नेम ईशा, कंटिन्यू, यस वाई तो चल जाएगा। फिनिश, यस। वही ब्रेक हो गया। सही सारी। 2 डाले थे 3 डाले थे? 3 102 452 952 हो गया ना फ्रेंड सारे? समझ आ गया? तो ये हो गया लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसको समझ नहीं आया? किसके सर के ऊपर से गया? क्रिएट अ क्लास विद नेम बुक, create a class with name book,
having data members, book ID, और book name बुक नेम and author. 3 आ गए. ID, book name and author. Write include method. To read book detail and also print them. And also print them. क्या करना है आपने? एक बुक के नाम से क्लास बनानी है और उसके अंदर बुक आईडी, बुक नेम और बुक ऑथर लेना है और मेथड इंक्लूड करना है यूजर से इनपुट लेने के लिए और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए. एक और क्वेश्चन. क्रिएट अ क्लास विद नेम बैंक. ये बैंक वाला क्वेश्चन. Create a class with name bank. With data member, account number, name and balance.